को जरूर समझे, जाने, ये आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि लड़ाई क्या है, हमारे पास में जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है, तो ये आपको बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ जितने भी साथी हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप पंडाल में बैठ जाएं, या आप लोग अभी से खड़े हो चुके हैं, ये लड़ाई ये शाम तक भी चल सकती है, हमारी जनसभा ये कल तक भी चल सकती है। आज तो पहला दिन है, ये संघर्ष लंबा चलेगा। और अब मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं बोलूंगा, मैं सीधा फैक्ट पर बात करूंगा कि वास्तविकता में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और ये गलत क्यों है और हमारे साथ गलत क्यों है। मैं केवल 2 लाइनों के साथ अपनी शुरुआत करता हूं। हम किसी अधिसूचना के मोहताज नहीं, हम किसी अधिसूचना के मोहताज नहीं, हम अपनी राह खुद बनाते हैं, हम शेरों के सवा शेर हैं, तभी तो गुर्जर कहलाते हैं। यहाँ जितने भी साथी पहुंचे हैं, सभी को, हमारे दूर दूर से पहुंचे हैं, सभी को नमस्कार मेरा, और सबसे खास नमस्कार आज मेरा इन माताओं बहनों को, क्योंकि आज पहली बार मैंने देखा है कि हिमाचल प्रदेश हो या कहीं और, आज यहाँ पर हमारी माताएं बहनों की जो संख्या है, आप युवा 2000 हो जाओ, लेकिन मातृ शक्ति उनमें 100 भी खड़ी हो गई, वो अलग दिखेंगी, उनकी शक्ति अलग दिखेगी। सबसे बड़ी शक्ति मातृ शक्ति है। जब भी राजस्थान का आंदोलन हुआ था, एक मैं तस्वीर हमेशा देखता हूं, जब भी वहां राजस्थान के 73 गुर्जर भाई शहीद हुए थे आंदोलन में, तो एक तस्वीर हमेशा मेरे आगे आती है। हमारी माता, उसके हाथ में दांडी जिसे कहते हैं हम लोकल भाषा में, वो थी, और चारों ओर से हमारे मेल पुलिस कर्मियों ने उन्हें घेरा हुआ था, लेकिन वो डरी नहीं थी। तो इसी तरह मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि आप लोग वो हैं जो 1000 अगर महिलाएं इकट्ठी हो जाएं तो 1 लाख पुरुषों के बराबर है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इसमें सहयोग करना है। अब इसकी शुरुआत तो मैं करता ही हूं, लेकिन पहले जब हमने ये लड़ाई शुरू करी, हमारी पीछे मीडिया में बाइट्स आई, तो कुछ लोगों के कमेंट आए हमारे ऊपर कि 75 साल से भूखे हो, 75 साल से आरक्षण खा रहे हो, अभी तक पेट नहीं भरा। बहुत लोगों के इस तरह के अनेक कमेंट आए। मैं उन्हें कहता हूं, आज मेरी बात कान खोल के सुनना, पूरी तरह से सुनना। अगर दिमाग होगा और कान खोलने के लिए नहीं हो तो हमें बता देना, हम कान खोलकर खुला देंगे तुम्हारे। सबसे पहले, हम ट्राइबल है क्यों सिरमौर में, या बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल है क्यों। अगर आप बोलेंगे कि गुर्जरों में तो बड़े बड़े राजा भी हुए हैं, सम्राट मीर भोज भी हुए हैं, अन्य राजा भी हुए हैं, तो फिर आज आप ट्राइबल क्यों चल गए यहाँ पर। देखिए, ट्राइबल आप हुए हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर आप लोगों ने संघर्ष किया। आज भी आप, उस समय ये पंजाब था, पंजाब के ओल्ड गैजेटर्स को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि गुर्जरों ने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो किसी और कौम ने नहीं लड़ी। कितने गुर्जरों के सिर कटे, कितनों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो इन्हीं रीजनों की वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़े, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम जो था वो अंग्रेज लाए, जिसमें कि गुर्जर जाति के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में यह था कि गुर्जरों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी पहले जो वहां पे दरोगा है, जो भी वहां पे डिपार्टमेंट था उस समय का, उससे परमिशन लेनी होती थी। गुर्जर इस वजह से इतने पिछड़े चलते गए। हमारे हिस्ट्री के रिसर्चर्स कहते हैं कि यह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उन जातियों पे लगा था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे अधिक संघर्ष करा था। तो आप लोगों की कौम वो कौम है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे अलग संघर्ष करा था। आप लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो आज की सरकारों से डर जाओगे क्या? डर जाओगे आज की सरकारों से? ये पीछे का जोश नहीं दिख रहा। लेट जाग रहे हैं। हमारा आजादी में योगदान रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। उसकी वजह से हमें, हमारे गुर्जर ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए जहां पर कोई भी जनसंचार का साधन नहीं था, और धीरे धीरे हम केवल पशुपालन तक सीमित रह गए। ना हमारे बच्चे पढ़े, ना एजुकेशन में आ गए, ना किसी और कार्य में आ गए, केवल हम अपने पशुपालन तक सीमित रह गए। और जो भी अन्य लोग थे जिन्होंने गुलामी करी, वो आगे बढ़ते गए हमसे, और जिन्होंने विरोध करा वो पिछड़ते गए।
अब बात यह कि संघर्ष तो पूरे देश के गुर्जरों ने करा था, लेकिन शेड्यूल ट्राइब हिमाचल में ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब जम्मू के आपके राजस्थान में नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, हिमाचल के गुर्जरों को शेड्यूल ट्राइब क्यों है? हिमाचल के आप भौगोलिक परिस्थितियां देखिए, आप गुमटी जाइए, आप पालियों जाइए, आप कोल्लावाला भूट जाइए, अनेक गांव जाइए, आज भी वहां जनसंचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है ठीक ढंग से। आज भी उन्हें वो पूरी तरह से कटे हुए हैं जनसंचार से, जिसकी वजह से ये भौगोलिक कुछ विभिन्न परिस्थितियां रही, जिसकी वजह से हमें शेड्यूल ट्राइब का कोटा मिला। ये हमें कोई भीख नहीं मिली है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भीख मिली है, 75 सालों से अभी तक पेट नहीं भरा, क्या दूसरे लोग आ गए हैं, तुम्हें दिक्कत हो रही है? ये भीख नहीं मिली है, आजादी में योगदान रहा है, जिसकी वजह से पिछड़े हैं, इस कारण हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला था। अब पहले हम धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे। आज भी अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि सिरमौर जिले की मैं बात करता हूं, जहां पर हम उपस्थित हैं, केवल गुर्जर 59.9% ही साक्षर हैं, यानी 100 में से केवल 60 के करीब गुर्जर पढ़े लिखे हैं। और वो पढ़े लिखे पूरे नहीं, जो साइन कर सकते हैं केवल वो 60% है। और जिन लोगों को हाटी में डाला गया है, मैं हाटी के मुद्दे पर भी बात करूंगा, जिन लोगों को हाटी में डाला गया है वो 80-82% साक्षर हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, जो इतने साक्षर हैं, आपके 60% साक्षर लोगों से मुकाबला उनका सही है या गलत है? आप मुझे हाथ खड़े करके बता दे कि सरकार का यह फैसला सही है या गलत है गुर्जर हित में। अगर गलत है तो हाथ खड़े करेंगे, और अगर सही है तो अपने हाथ नीचे बिठा के रखो। मैं भी देखता हूं कितने विरोध में है। बाबा जी आप क्या कहते हैं? विरोध में है। हाटी की बात करते हैं, हाटी वास्तविकता में है क्या? गिरिपार का जो क्षेत्र है उसमें पहले तो शेड्यूल कास्ट की 12 जातियां, जिसमें अलग अलग जातियां थी, उसके अलावा राजपूतों की 2 जातियां जिसमें खश और कन्यार, उसके अलावा ब्राह्मणों की 8 जाति एवं अन्य कुछ जातियां गिरिपार क्षेत्र की, उनको एक समूह बनाया गया उनका हाटी। आप जब हिस्ट्री के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे, आपको हाटी का कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा, केवल एक लोकगीत में वर्णन मिलता है। तो यह केवल और केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि जिसकी वजह से उनको शेड्यूल ट्राइब में दर्जा दिया गया। अब पहले तो बात हो रही थी कि पूरी हाटी को जनजातीय दर्जा दिया जाएगा, यानी करीब 3.5 लाख के करीब लोगों को जनजातीय दर्जा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो अभी कैबिनेट में मंजूरी दी है वो दी है कि 1,60,000 जो एक्सक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जनजाति को छोड़ के बाकी सभी को एसटी का दर्जा दे दिया गया। तो शेड्यूल कास्ट को पीछे क्यों छोड़ा? क्योंकि वो बहुत पहले जाग चुके थे। हम लोग तो अभी भी नहीं जागे हैं, आज भी जनसंख्या कम है, आज भी जनसंख्या कम है। खैर हमें उम्मीद है कि जब भी हम अगला प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, ये जनसंख्या दुगनी होगी। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, 15,000 10,000 उनकी जनसंख्या वहां पर पहुंची, उनकी माताएं पहुंची, बहनें पहुंची, उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा, जिसकी वजह से उनके सारे के सारे हक जो है वो सुरक्षित रख दिए गए, केवल एक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को छोड़कर। अब शेड्यूल ट्राइब होने के कुछ मापदंड होते हैं। लोकुर कमेटी, एक कमेटी गठित की गई थी, उसने कुछ मापदंड शेड्यूल ट्राइब होने के किए, जिसमें कि पहला मापदंड था आदिम लक्षण, यानी कि जिन लोगों के अंदर आदि मानव वाले लक्षण होते हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इनिशियल फेज में दिया जाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इनिशियल फेज? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे क्या गुर्जरों के अंदर आदि मानव लक्षण है जो उन्हें शेड्यूल ट्राइब का कोटा दिया जा रहा है? लेकिन आपको यह देखना होगा कि हमें शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज नहीं मिला, हमें आजादी के तुरंत बाद मिल गया था। आप लोगों को इस पॉइंट पर बहुत बोलते हैं कि गुर्जरों के अंदर क्या आदि मानव लक्षण है जो उन्हें शेड्यूल ट्राइब का कोटा है। तो यही मुख्य कारण है कि 1950 में जब हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया तब हमारी स्थिति अलग थी, तब उन लोगों की भी स्थिति अलग थी। लेकिन आज उन लोगों की अगर आप स्थिति देखेंगे, बड़े बड़े मॉल्स हैं, एशिया का सबसे अमीर गांव कभी होने वाला कमरऊ आज उसी हाटी में आता है। आज जो एशिया के सबसे अमीर गांव है उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। ये कितना उचित है कि आप एशिया के सबसे अमीर गांव के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे रहे हैं। तो जो ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग 4 लाख के करीब शेड्यूल ट्राइब है, जिसमें गुर्जर है, गद्दी है, अनेक जनजातियां हैं, उनके हकों की रक्षा कौन करेगा? दूसरा मापदंड होता था कि भौगोलिक अलगाव,
अलगाव, यानी कि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां जनसंचार की व्यवस्था नहीं है। तो भौगोलिक, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही कोई बस की सुविधा है, ना ही टेलीफोन की सुविधा है। दूसरी ओर जब आप स्टैटिकल सर्वे ऑफ हिमाचल की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि सिरमौर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन सिरमौर में हो चुकी है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट के डाटा झूठ बोल रहा है, या फिर जो केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करा है, उसमें जो रिपोर्टें हैं वो झूठ बोल रही हैं। तो दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार। वो अपने आप देख ले सरकार की दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तीसरा यहां पर लक्षण आता है हमारे पास बाहरी संपर्क, यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों का बाहरी संपर्क नहीं होता, किसी अन्य समुदाय से संपर्क नहीं होता, वो किसी से बातचीत नहीं करते। क्या आपको लगता है कि गिरिपार की हाटी जनजाति जिसे बता दिया गया है, तथा कथित कहूंगा मैं तो, उन लोगों के बाहरी संपर्क नहीं है? अगर उन लोगों के बाहरी संपर्क नहीं है तो जो चंडीगढ़ रह रहे हैं, जो सोलन रह रहे हैं, जो शिमला रह रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो क्या चुपचाप बिजनेस कर रहे हैं? उन लोगों ने बाहरी लोगों से कोई बात नहीं करी। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई लोगों को इन पॉइंट्स पे समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करेंगे और हर लोगों को वो समझाएंगे। अब डिमांड तो हो रही थी कि ट्राइबल एरिया घोषित किया जाए, पूरी तरह से डिमांड हो रही थी कि ट्राइबल एरिया घोषित किया जाए। मैं थोड़ा सा बताता हूं कि गिरिपार का जो क्षेत्र है, जिसमें 154 के करीब पंचायत है, ये डिमांड आज की तो नहीं है तो काफी वर्ष की पुरानी, लेकिन ये 3 बार आरजीआई ने कमेंट करके इसमें नेगेटिव कमेंट दिए हैं, जिसमें कहा है कि हाटी का जो गिरिपार की जो जनजाति हाटी जिसे आप बता रहे हैं, वो एक भी मापदंड पूरा नहीं करती जनजाति होने के। 2017 में आखिरी बार ये कमेंट था। 2017 में जब ये आखिरी बार कमेंट था कि एक भी मापदंड पूरा नहीं करती, तो केवल 5 साल हुए हैं 2017 से 2022 तक। क्या 5 साल में हाटी लोग इतने पिछड़ गए कि वो सारे मापदंड पूरे करने लग गए? 5 साल के अंदर क्या वो लोग इतने पिछड़ गए कि वो पूरे अपने शेड्यूल ट्राइब होने के मापदंड पूरे करने लगे, जो 2017 तक वो नहीं करते थे? अरे हमने तो सुना था कि आगे बढ़ते जाते हैं, क्या पीछे जा रहे हैं? क्या हाटी समुदाय पिछड़ा है? हमने तो सुना था कि कोई भी समुदाय है वो निरंतर तरक्की करता है। क्या वो पिछड़ा है? जो 2017 में तो एक भी मापदंड पूरा नहीं करता था, लेकिन 2022 में वो सारे मापदंड पूरे करने लगे। ये केवल और केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है गुर्जरों के हकों को दबाने का। जो आरक्षण शेड्यूल ट्राइब का राजस्थान में 73 गुर्जरों ने अपने शहीदी दी, अपने प्राण गंवाए, उन्हें नहीं मिला, हाटी समुदाय को वो फ्री में मिल गया। कभी गौर किया है क्यों? क्योंकि जब गुर्जरों ने शेड्यूल ट्राइब का कोटा राजस्थान में मांगा, तो वहां पे जो मीणा समुदाय शेड्यूल ट्राइब में है, उन लोगों ने विरोध किया था। आप लोगों ने अभी तक कोई बड़ा विरोध नहीं किया। ये पहली जनसभा है जो एक बड़े लेवल पर हमने कोशिश की आयोजन की। ये लड़ाई आज केवल और केवल शुरुआत है। ये लड़ाई लंबी होने वाली है। ये लड़ाई अभी की लड़ाई नहीं है। मुझे पता है थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट है मैं एक दो और आप सभी से आगे रखना चाहता हूं। जो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है कुल 7.5% है, उसमें से हमें क्लास 3rd और क्लास 4th में केवल और केवल 5% मिलता है, और क्लास 1st और 2nd में 7.5% मिलता है। आप देखेंगे पुराने, आप वैकेंसीज उठा के देखें, आप पुलिस की अब टेस्ट हुआ था, आप उसकी वैकेंसी उठा के देखे, STUR की केवल एक पोस्ट आई, STUR फीमेल की केवल एक पोस्ट आई। इतना कोटा होने के बावजूद भी आपकी एक पोस्ट आई। अरे आप लोग बड़े भोले भाले हैं, आपको कोटा 5% भी मिला हुआ नहीं है। जो हम लड़ रहे हैं ना अपना कोटा बचाने के लिए, वास्तविकता में 5% भी नहीं मिला है। आप पुराने गांव जाओ, पुराने कर्मचारियों को देखो, जगह जगह आपको कर्मचारी मिलेंगे गुर्जर, लेकिन एक भी युवा नहीं मिल रहा है अब नया लगता हुआ, कोई बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जो रोस्टर प्रणाली थी, ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं थोड़ी सरल शब्दों में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊं।
पहले जो रोस्टर प्रणाली थी वो 100 पॉइंट्स की थी, यानी 7 पोस्टों के बाद शेड्यूल ट्राइब की एक पोस्ट आनी थी। तो अगर जिला सिरमौर में 14 पोस्टें आती टोटल, तो उसमें से ये पक्का था कि 2 गुर्जर लगने हैं। परंतु अब सरकार ने आपके साथ एक बड़ी खेल खेल दिया। सरकार ने क्या खेल खेला, आपकी रोस्टर प्रणाली 200 पॉइंट की कर दी, और जो 2 पोस्टें आनी थी वो केवल और केवल 1 पोस्ट रह गई, यानी 14 पोस्टों के बाद आपको आरक्षण मिलेगा। मेरे गुर्जरों को हमेशा सुनना पड़ता है कि शेड्यूल ट्राइब का फ्री में खा रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं। वास्तविकता में तो आप खा ही नहीं रहे हैं। पहली बात, आपके संघर्ष के कारण आपको ये मिला, लेकिन अब भी आप फ्री में नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आपको खाना ही नहीं देने। में जितनी वैकेंसी है, तो जितने भी आज युवा खड़े हैं ना हमारे, और हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये सारे के सारे सड़कों पर नहीं आते। हमें कोई शौक नहीं है, हमारी माताएं बहनें यहाँ गर्मी में बैठे, हमारे यहाँ बुजुर्ग गर्मी में बैठे, हम अपने हकों के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें, रैली करें। सभी चाहते हैं कि अपने घर में रहें, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारे एडवोकेट्स बैठे हैं यहाँ पर, दिवाकर बिदुड़ी जी भी हैं, रमजान खान जी भी हैं, अन्य सदस्य हैं, वो सारे के सारे तय करेंगे। लेकिन केवल नुकसान गुर्जरों को नहीं हुआ है। मैं आखिरी बात बताता हूँ इस मंच से, केवल नुकसान गुर्जरों को नहीं हुआ है। शुरुआत बेशक शेड्यूल ट्राइब के कोटे पे की गई है। आप देखेंगे ओबीसी ब्राह्मण जिन्हें 27% आरक्षण मिला हुआ है ऑलरेडी, उनका कितना बड़ा नुकसान है। मुझे लग रहा है वो भी सो रहे हैं। उनका कितना बड़ा नुकसान है कि उनको 27% का आरक्षण उनका छीन कर उन्हें 7.5% कोटे में डाल दिया गया। और दूसरा ईडब्ल्यूएस, यानी जो जनरल में ईडब्ल्यूएस का सेक्शन होता था, उनका भी आरक्षण 10% छीनकर उन्हें भी 7.5% के कोटे में डाल दिया गया। तो जिसमें कोटे में अभी 4 लाख लोग थे, उसमें आपने 2 लाख लोग और जोड़ दिए, लेकिन आपने उसके रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए। मैं इस मंच से केवल और केवल ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गुर्जरों का 5% कोटा शेड्यूल ट्राइब में अलग नहीं कर दिया जाए। आप शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण 50% कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे सिरमौर को शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, आप पूरे हिमाचल को शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना 5% कोटा अलग चाहिए, बिल्कुल अलग चाहिए। हमें उसमें कोई शेयर नहीं चाहिए किसी का। अगर आप लोग सोचते हैं कि आरक्षण बढ़ाने से कार्य हो जाएगा, जिस तरह से कई मंत्रियों के द्वारा प्रेस स्टेटमेंट आ रही है कि आरक्षण बढ़ा दो, शेड्यूल ट्राइब का नहीं चाहिए हमें। शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण बढ़ा हुआ हमारे युवाओं के लिए, हमारे साथियों के लिए 5% कोटा अलग कर दो, जिसमें गुर्जरों के अलावा हम किसी को मंजूर नहीं करेंगे। बातें बहुत सारी है कहने के लिए, परंतु वक्ता भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी बातें जहन में थी। धीरे धीरे आप लोगों से कन्वे करते रहेंगे अलग अलग माध्यमों से। इस कारण आप सभी लोगों से अब मैं अनुमति लेना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पधारे हैं। और मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हमारी अगली जनसभा हो या जो भी रैली हो, एक तो कानूनी दायरे के अंदर हो, दूसरा हमारी मातृ शक्ति, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो मातृ शक्ति के अंदर शक्ति है वो किसी और के अंदर नहीं है। आप 2000 युवा हो जाओ और मातृ शक्ति 100 हो जाए, मैं बार बार कहता हूं एक बराबर है। इस कारण मेरा मातृ शक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगली बार 2 गुनी जनसंख्या में आप पहुंचे। आज आपकी जनसंख्या मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है 2 गुनी जनसंख्या में आप सभी पहुंचे। और जैसा भी अभी मैं आप सभी लोगों से नाम लेना चाहता हूं, और जो भी हमारे होस्ट हैं वो नोट करें। धन्यवाद।